हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कर रहे थे गाउस के कुछ अनुप्रयोग, उसी की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा चौथा अनुप्रयोग है और आज का टॉपिक है हमारा एक गोलीय कोश है, यानी कि कोई खोखला गोला है। और जैसा आपको दिख रहा है ये खोखला गोला है या गोलीय कोश है, तो इसको हमें समझ आता है कि यह हमारे पास में एक द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल एक हमारे पास में कोई वस्तु है। तो ये द्विविमीय एक वस्तु है। यह मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है अनुप्रयोग करते हुए कि जो आपका आवेश वितरण है वो किस प्रकार का है। क्या वो एक विमीय है, क्या वो द्विविमीय है, या वो त्रिविमीय है। तो उसके अनुसार आप उसमें आवेश वितरण के अनुसार रो, सिग्मा ये सब मानते हैं। तो ध्यान दीजिए, आज का हमारा टॉपिक गोलीय कोश। गोलीय कोश किसके अंदर आएगा? द्विविमीय के अंदर आएगा। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल, एक गोलीय कोश है और यह समान रूप से आवेशित है। तो ये इसके आवेश सारे बाहर ही होंगे, सतह पर ये समान रूप से आपका आवेशित पड़ा है। और हमें क्या करना है, मान लिया जाता है कि इसके जो पृष्ठ है, इसके पृष्ठ पर कुल आवेश का मान है हमारे पास में Q, और ये जो कोश है इसकी त्रिज्या है आपके पास R। मैं पुनः दोहराती हूँ, एक R त्रिज्या का गोलीय कोश है। इसके पृष्ठ पर आवेश है आपका Q जो समान रूप से वितरित है। तो क्योंकि यह 2 डायमेंशनल है हमारे पास में सरफेस, तो इस वजह से जो यहाँ पर हमारे पास आवेश वितरण होगा वह पृष्ठीय आवेश वितरण होगा, जिसे हम देते हैं सिग्मा द्वारा। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है समेशन Q बटा क्षेत्रफल यानी कि S सिग्मा Q, यानी कि कुल कितना आवेश इस पर पृष्ठ पर है। तो हम कह रहे हैं कुल आवेश कितना है, बड़ा Q। तो ये हो जाएगा मेरे पास Q बटा S। S क्या है आपके पास? गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे R मैंने कैपिटल R लिया है, इसलिए आप भी क्या लेंगे, बड़ा R का स्क्वायर। तो सिग्मा बराबर हमारे पास आता है Q बटा 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। 4 पाई R स्क्वायर यहाँ पे S ले रहे हैं, जो क्या है आपके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 स्थितियों पे अलग अलग E का मान ज्ञात करेंगे। तो जो हमारी पहली स्थिति है, जो हमारा केस फर्स्ट है, वो है जब बिंदु गोले के पृष्ठ के बाहर हो। जब बिंदु कहाँ है? गोले के बाहर। गोले के बाहर का मतलब है, अगर मैं कोई बिंदु ले लेती हूँ P, तो वो P बिंदु हमारा गोले के बाहर है। इस P बिंदु पर मुझको E का मान यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम मानते हैं ये जो P बिंदु है वह इस केंद्र से R, छोटे r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ये जो छोटा r है वो कैपिटल है, बड़ा है कैपिटल R से। बड़ा R ये इतना है क्योंकि ये गोले का त्रिज्या है, और जो छोटा r लिया है वो है आपका इस गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर कोई बिंदु हमने लिया जो केंद्र से R दूरी पर स्थित है। अब शुरू करते हैं हमारा काम। इसके लिए जब बिंदु गोले के बाहर हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसमें गाउस का प्रमेय लिखते हैं। तो मैंने गाउस का प्रमेय लिख लिया है, E डॉट ds बराबर सिग्मा Q बटा इप्सिलन नॉट। ये मेरा क्या है, ये कहाँ से आया है? गाउस थ्योरम से। ये आया है फ्रॉम गाउस थ्योरम, गाउस के प्रमेय से लिखा है ये मैंने बच्चों। अब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इस स्थिति में गाउसीय पृष्ठ बनेगा वह बनेगा P बिंदु से गुजरता हुआ एक गोलीय कोश। इसके बारे में मैंने अपने पहले के वीडियोस में आपको बता रखा है कि किस प्रकार आप लोग
कोई भी गाउस पृष्ठ लेते हैं। अगर इसमें आपको डाउट हो तो मेरे पहले के वीडियोस आप देख लीजिएगा। तो इस स्थिति में आपका जो गाउसीय पृष्ठ है वो ये डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया गया है जो P बिंदु से गुजर रहा है। उसके पश्चात हम हमेशा करते हैं यहाँ पर S यानी कि क्षेत्रफल और E की दिशा। तो E की दिशा होती है, ये मेरे पास धनात्मक है तो उसके लिए होती है बाहर की ओर। तो E की दिशा बाहर की ओर हमने पहले कर रखा है। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर प्लस है तो बाहर की ओर और यदि माइनस है तो अंदर की ओर होगा। तो ये प्लस है तो यहाँ पे कहाँ होगा, बाहर की ओर। और यहाँ पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। इस क्षेत्रफल की दिशा अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दिशा भी अपन ने डिस्कस कर रखी है। तो किसी भी बिंदु पर क्षेत्रफल की दिशा उस बिंदु के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो कोई भी गोलीय वस्तु है, गोलीय पृष्ठ है, तो उधर कोई भी बिंदु पर जब आप क्षेत्रफल की दिशा निकालोगे तो लंबवत कौन सी चीज होगी, आपकी लंबवत होगी ये बाहर की ओर। इस तरीके से ये 90 डिग्री बनाएगा। ये आप मैथ्स में 9th में 8th में समझते आ रहे हैं, वहां पर एक प्रमेय आपने पढ़ रखा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ds की दिशा लंबवत बाहर की ओर इस प्रकार है और E की दिशा भी यही है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है चित्र से, E की दिशा भी इस ओर है और ds की दिशा भी इस ओर है। इसका तात्पर्य है E और ds दोनों की जो दिशा है वो क्या है, समान। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं E व ds दोनों की जो दिशा है वो कैसी है, सेम है, यानी कि समान है, समान दिशा में है। फाइन। अगर ये समान दिशा में है तो E और ds के मध्य का कोण कितना हुआ बच्चों, ये हो गया 0 डिग्री। गॉट इट। अब हम यहाँ पे वापस पुनः अपने गाउस प्रमेय में इस बात को रखते हैं। जब डॉट होता है और डॉट को हटाया जाता है तो हम लिखते हैं cos थीटा, और यह थीटा है E और ds के मध्य का कोण। और E और ds के मध्य का कोण जो थीटा हमारे पास 0 डिग्री आया, इसलिए इसको हम लिखेंगे 0 डिग्री बराबर सिग्मा क्यू। ये सिग्मा क्यू क्या था मेरे पास, कैपिटल Q के बराबर। तो ये कैपिटल Q बटा इप्सिलन नॉट। क्लियर। अब cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान होता है आपके पास में 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1। E बदल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बात कही है कि हमारा जो गोलीय कोश है वो समरूप आवेशित है। तो E निर्भर नहीं कर रहा आपका, बदल नहीं रहा। तो बदल कौन रहा है, ds। तो हम इस पे लगाएंगे इंटीग्रल का चिन्ह, और इसका मान जो है आपके पास में वो कितना आता है, ds ये मान आता है 4 पाई r²। एक बार बहुत ही गौर से समझिए बच्चों, ये जो हम कर रहे हैं समाकलन ds का, यह गोलीय गॉसिय पृष्ठ के लिए है। ये जो मैंने लिखा है यह लिखा है गोलीय गाउसीय पृष्ठ के लिए। बच्चों गोलीय गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या देखें आप चित्र में क्या है, ध्यान पूर्वक, ये क्या है, छोटा r है ना। देखो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ s मैंने लिखा है 4 पाई कैपिटल R²। ये क्या है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वाला गोला जो आवेशित था। और यहाँ पर जब मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे जो इंटीग्रल ds है, समाकलन ds है, यहाँ मैंने लिखा है 4 पाई छोटा r²। क्यों, क्योंकि ये समाकलन अब किस पे हो रहा है, ये आपने छोटा सा क्षेत्रफल किसका लिया था, इस गाउसीय पृष्ठ का लिया है। तो ये छोटा सा क्षेत्रफल किसका था, गाउसीय पृष्ठ का था। तो गाउसीय पृष्ठ के छोटे छोटे आप क्षेत्रफल को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, इस गाउस वाले जो आपने बनाया है, जो भी आपका क्षेत्र बन रहा है, जो कि हमारे यहाँ पर गोला है, उसका क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या क्या है, छोटा r, इसीलिए यहाँ पर ये बनेगा 4 पाई छोटा r²। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो जाएगा E, इसका मान रखेंगे 4 पाई r² बटा Q बटा इप्सिलन नॉट। क्लियर है। अब देखो
ये हमारे बाहर का है, हम लोग आउटसाइड का लिख रहे हैं, तो इसको मैं ओ से लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम 3 चीजें करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ई ओ का मतलब है जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो आउटसाइड की बात हो रही है। तो इस अनुसार ई ओ का मान क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर है, उसका पक्षांतर कर दीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा Q बटा 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलन नॉट। क्लियर मेरी बात? आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, शुरुआत जो हमने की थी, यहाँ पर ये Q बटा 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर था आपका, ये था सिग्मा के बराबर, ठीक है बच्चों। देखो Q बटा 4 पाई आर स्क्वायर है आपका सिग्मा के बराबर, तो हम यहाँ पर इसको अगर सिग्मा के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर पुनः लिख लेती हूँ आपके लिए। सिग्मा था Q बटा 4 पाई आर स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस Q के स्थान पर ये Q का मान रख देते हैं, तो हमें मिलेगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटा जो नीचे है उसे यथावत लिखें, 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलन नॉट। ये दोनों गया तो क्या बचता है हमारे पास में, हमारे पास बचता है सिग्मा आर स्क्वायर बटा यहाँ बचता है छोटा आर स्क्वायर और इप्सिलन नॉट, ये बचता है। तो ये हमारे पास किसके लिए आया है, विद्युत क्षेत्र अगर जो बिंदु है P वो कहाँ स्थित है, बाहर की ओर है, ठीक है। तो ये हमारा एक इसमें स्थिति हुई है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति डिस्कस कर लेते हैं। वो स्थिति है जब बिंदु है आपका वह गोले के पृष्ठ पर है, इट मीन्स द पॉइंट विच यू आर टेकिंग इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। और अगर आप लोग ये लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे छोटा r और बड़ा R दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। कैसे होगा बराबर, अब की बार जो आपका गाउस पृष्ठ ये ना होके क्या लोगे, ये सेम, क्योंकि हम लोगों को गोले के पृष्ठ पर चाहिए, पहले गोले के बाहर चाहिए था, तो यहां से गुजरता हुआ मैंने पृष्ठ लिया। सतह पर चाहिए तो गोलीय पृष्ठ इस पे से गुजरता हुआ होगा, अंदर चाहिए तो पृष्ठ क्या होगा, उस बिंदु से गुजरता हुआ अंदर होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो हम लोग पृष्ठ पर देख रहे हैं तो उसके लिए जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो गाउसीय पृष्ठ आपका जो दिया है गोलीय कोश उसी पे बनेगा, यानी स्थिति क्या आ जाएगी, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। आपको कुछ नहीं करना इसमें, ये जो हमने निकाला है ऊपर, इसमें आपको सिर्फ छोटे r की जगह बड़ा R सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी आपको पुट करना है, क्या पुट करना है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इसमें। तो हमें ई नॉट क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें ई नॉट मिलेगा सिग्मा, ये तो ऊपर सेम है बच्चों, ये इस स्मॉल r स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगी, छोटा r बड़े r के बराबर हो गया। कहाँ, अगर आप बिंदु कहाँ लेते हैं, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर के लिए हमारा यहाँ पे छोटे r को बड़े r से मैंने बदल दिया, ये कट गया, तो ये क्या आया हमारे पास, सिग्मा बटा इप्सिलन नॉट। क्लियर है? आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर जब r बराबर r होता है, छोटा r बड़े r के बराबर होता है, यानी कि गोले के पृष्ठ पर आपका जो E का मान है वो कैसे आता है, नियत आता है, स्थिर आता है, ठीक है। अब तीसरा और आखिरी स्थिति, तीसरी और आखिरी स्थिति है आपकी जब बिंदु जो आप ले रहे हैं वो कहाँ है, गोले के अंदर, गोले के अंदर है आपकी बार, अब की बार। तो अगर मेरे पास में इस तरीके का पृष्ठ हमने गोला लिया था शुरू में, इसकी त्रिज्या r थी बच्चों, है ना। तो अब मेरा जो बिंदु है वो कहीं यहाँ पर है Q, मैंने बिंदु क्या Q नहीं लेते, S ले लेते हैं, S ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो अब के मेरा गोलीय पृष्ठ क्या बनेगा बच्चों, इस S से गुजरता हुआ,
क्लियर? ठीक है, तो अब मैं इसकी त्रिज्या क्या लूं? मान सकते हैं आप कुछ भी, मैं इसको r' मान लेती हूँ। इसको हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है? ये जो हमारा आवेश है, मैंने आपको पहली भी क्लासों में अपने टॉपिक्स में बताया है, यह सिर्फ पृष्ठ पर ही आता है। अगर मेरे पास कोई चालक पदार्थ है तो आप उसको आवेशित करते हैं तो उस पर आवेश सिर्फ और सिर्फ बाहरी सतह पर ही विद्यमान होता है, उसके अंदर कोई भी आवेश विद्यमान नहीं होता। तो इस हिसाब से इस बिंदु पर अगर मैं आपको पूछूं आवेश कितना है विद्यार्थियों, तो आप कहोगे क्योंकि यह अंदर है इसलिए यहाँ पर जो कुल आवेश है वो कितना है? 0। ध्यान रखिएगा मेरी बात। अगर चालक है तो चालक के अंदर कभी भी आवेश नहीं होता है, उसके अंदर आवेश 0 होगा, भले ही वह वस्तु आपकी आवेशित हो, क्योंकि सारा आवेश बाहरी पृष्ठ पर ही समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसको करना तो बहुत ही आसान है। तो गोले के अंदर के लिए हमने स्थिति कर ली कि आवेश कितना होता है आपके पास? 0। बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले मैंने पुनः गाउस का सूत्र लिख दिया है और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको क्या करना है, इस सिग्मा क्यू का मान पुट कर दीजिए 0। अगर सिग्मा क्यू 0 हो जाता है तो 0/ε0 मतलब क्या हो गया? 0। यानी कि ये पूरी चीज है E.ds, ये आ गया 0। ये 0 आने का तात्पर्य है कि E का मान अंदर कितना होगा? 0। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि बच्चों ds 0 नहीं हो सकता, ये तो कोई क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल 0 नहीं हो सकता, ds 0 नहीं हो सकता। ये कह रहा है दो राशियों का गुणा 0 है। जैसे मैं आपको लिख के देती हूं, कोई 2 है, a इंटू बी बराबर 0 है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? या तो a 0 है, या तो b 0 है, या फिर a और b दोनों ही 0 है। सही है? मतलब 3 0 0 होता है ना, तो या तो a 0 है, या b 0 है, या दोनों ही 0 है। इस स्थिति में हमें यह पक्का पता है कि ds 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कुछ क्षेत्रफल निकलेगा और वो क्या निकलेगा? 4πr' का स्क्वायर, वो 0 नहीं हो सकता। तो पक्का है कि ये E का मान क्या होने वाला है? 0। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0। हम लिख लेते हैं, गोलीय कोश के अंदर यानी इनसाइड योर स्फेरिकल स्फीयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ E विच यू गेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। क्लियर है बच्चों? और आपको मैं हमेशा कहती हूँ, ये जब भी आपका टॉपिक आएगा तो इसके साथ हमेशा वो E और R के मध्य ग्राफ पूछेंगे, तो इनके ग्राफ को कभी भी आप इग्नोर मत कीजिए, ध्यान से समझिए। ये E है और ये R है, R यानी कि दूरी। तो सतह के अंदर ये मैं ले लेती हूँ यहाँ तक R', इस बिंदु को, ये हमारे पास R' है यहाँ तक, ये है हमारे पास कैपिटल R और ये बन जाता है हमारे पास R ग्रेटर देन R। ठीक है, तो R' तक यानी कि R' तक कहीं पर भी यहाँ तक, तो इसका E का मान कितना है? 0। तो ये मैं यहाँ पर आएगा, ये कितना है? 0। तो ये इसी x एक्सिस पे आएगा। यहाँ पर जब R का मान कितना हो गया है? कैपिटल R, तो आपको मान क्या मिला? σ/ε0, जो एक नियत है। तो मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचूंगी, नियत है क्योंकि यहाँ पे ये किसके लिए मिला मुझे? सरफेस के लिए मिला। यहाँ मैंने O गलती से लिख दिया, इसको S करिए सरफेस पे, O का मतलब आउटसाइड होता है बच्चों। और यहाँ पर जो आउटसाइड है वहां का मान आपको ये मिला। आपको ये दिख रहा है कि ये r² के वक्रानुपाती निर्भर है। यहाँ से मुझे क्या समझ आता है? ये r² के वक्रानुपाती निर्भर है। वक्रानुपाती निर्भर है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा। तो ये है मेरे पास आउटसाइड। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया?
क्योंकि ये इसके वक्रानुपाती निर्भर है वर्ग के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है गोलीय कोश के साथ। हम सब वापस अगले टॉपिक में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। आराम से पढ़िएगा। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल या कोई भी जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है उसे डालिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब वहीं पर दे दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।